seeing a lazy young cricket. One lazy young cricket accustomed to see, accustomed means usual to, वो उसकी हैबिट हो गई कि टू सिंग, गाने की, वो ऑलवेज गाता ही रहता था। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, जब वार्म मीन्स बहुत ही हुक वाला, सनी मीन्स जहां पर सनलाइट वाला जो समर के डेज होता था, एंड गे समर्स एंड स्प्रिंग, जब ऐसी अच्छी सीजन चल रही थी, बहुत ही आसपास एटमॉस्फेयर में उत्साह एंड ताजगी की जब मौसम थी, तब ये जो क्रिकेट था वो बहुत ही खुश होकर क्या कर रहा था, सिंगिंग कर रहा था और कुछ नहीं, ओनली सिंगिंग मीन्स वो अपनी लाइफ का एंजॉय कर रहा था। ऐसी अच्छी मोमेंट पर, अच्छे सीजन में वो अपनी लाइफ अच्छी तरह से जी रहा था। began to complain, but now began to complain, अब वो कंप्लेन की शुरुआत करता है। कब? when he found that at home, जब उसने फाउंड किया, फाउंड मीन्स उसको पता चला, उसने देखा कि एट होम, घर पे, his cupboard was empty, जब उसके कपबोर्ड मीन्स जो खाने का जो भंडार होते थे वो उस was empty, वो खाली हो गया था, उसमें कुछ नहीं था। तब वो क्या करता है, began to complain, वो कंप्लेन करना शुरू करता है कि अब मेरे पास कुछ खाने का नहीं है, अब मैं क्या करूंगा। आगे देखते हैं। तो began to complain when he found that at home his cupboard was empty, जब उसको पता चलता है कि घर के जो कपबोर्ड है वो एम्प्टी हो गए हैं, अब खाने के लिए कुछ नहीं है, विंटर was come, और अब विंटर आ गया है। Now the cricket began to complain, not a crumb to be found, crumb means grain, कुछ भी खाने को लिए नहीं मिलता है, दिखता नहीं है। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, जो पूरा विंटर आ गया है, तो पूरे ग्राउंड पर स्नो हो गया है, स्नो कवर हो गया है, और इसकी वजह से ही कैन नॉट सी एनीथिंग टू ईट, ही कैन नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट। एट दैट टाइम he began to complain, not a flower could he see, not a leaf on a tree, जब वो एक भी फ्लावर्स को नहीं देख सकता, कोई भी उसके लिए कोई एक ट्री पर एक लीफ भी नहीं देख सकता। एंड देन he understand, then and start to begin to complain. So in this first stanza, this panel says that one young cricketer who was singing in nice summer day, and when the winter came he began to complain. जब समर था, जब काम करने का सीजन था, जब कुछ स्टोर करने का सीजन था, तब उसने ओनली सिंगिंग किया, और जब विंटर आया उसको पता चला कि कपबोर्ड एम्प्टी हो गए, कुछ खाने के लिए है नहीं, एक ग्राउंड पर कोई ग्रेन नहीं दिखाई दे रहा है, कोई फ्लावर नहीं दिखाई दे रहा है, कोई लीफ नहीं, तब वो कंप्लेन शुरू करता है। Oh, what will become, says the cricket of me. अब उसको पता चलता है कि अब मेरा क्या होगा, अब मेरे पास कुछ खाने का नहीं है। At last, by starvation, starvation means nothing to eat, the situation in which nothing to eat, and the famines made war. Famines means also these words are similar, nothing to eat. So at last by starvation and famine made bold, अब उसको वो जो दो सिचुएशन है, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो बोल्ड बनता है। वो अब उसको एक थॉट, अब उसको मीन्स की सोच आता है कि अब मैं क्या करूँगा। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, अब वो विंटर है, स्नो पर आ रही है, स्नो हो रही है, तब वो ड्रिप हो रहा है उसकी बॉडी पर से। एंड नाउ एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, और कोल्ड की वजह से वो जूझ रहा है। अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंड, और फिर तब जाके उसने देखा कि मेरा कपबोर्ड एम्प्टी है, मेरे पास कुछ खाने का नहीं है, ग्राउंड में कुछ लीफ नहीं है, फ्लावर्स नहीं, ग्रेन नहीं है, तब फिर वो ही सेट ऑफ मीन्स ही वेंट, वो ही गो, पहुंचता है कहां पर, माइजरली एंड के पास पहुंचता है, टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव, वो इसीलिए पहुंचता है कि वो ऐसे विश रख के जाता है कि अगर एंड उसे कुछ बोरो करेगी कुछ खाने के लिए तो वो जिंदा रह पाएगा। सो नेक्स्ट
at last cricket became bold and went to and for some desire like something to eat and also shelter. So him shelter from rain. अब वो एंड के पास से क्या चाहता है? Shelter from rain. Shelter means place where we can live very safe. So he want to shelter from rain. रेन से बचने के लिए एक ऐसा प्लेस चाहता था कि जो आराम से वहां अच्छी तरह से सेफली रह सके. एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और खाने के लिए कुछ माउथफुल ग्रेन चाहता था. ही विश ओनली टू बोरो. एंड ये जो चीज उसको चाहिए थी वो कैसे चाहिए थी? बोरो मीन्स ही वुड रिपे इट टुमारो. वो जो चीज वो एंड उसको देगी वो बाद में वो उसको टुमारो मीन्स कि इन नेक्स्ट टाइम वो उसको वापस देगा. इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो. एंड अगर जो एंड है वो उसको ये नहीं करेगी, अगर ये बोरो नहीं करेगा, कुछ खाने के लिए नहीं देगा या तो वो शेल्टर नहीं देगी, तो वो मस्ट डाई. ही मस्ट डाई. वो उसका जो डेथ है वो सर्टेन है. अगर वो सर्टेनली वो वहां पर से आगे जिंदा रह सकती है, ऐसी सिचुएशन नहीं है. Says the end to the cricket. So अब जब वो क्रिकेट एंड के पास पहुंचता है, सेंटर की विश करता है, ग्रेन की विश करता है, तब एंड उसको रिप्लाई देती है कि आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड. मैं तेरा सर्वेंट हूं, तेरे फ्रेंड हूं. बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लैंड. लेकिन हम एंड्स, हमारा एक फोटो है कि हम कभी भी किसी के पास से कुछ बोरो नहीं करते. बोरो मीन्स टू कुछ लेना, टू टेक समथिंग फ्रॉम एनीवन. एंड वी एंड्स नेवर लैंड, और किसी को कभी कुछ देते नहीं. बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म. लेकिन पहले तो मुझे ये बताओ कि तूने जब वेदर वार्म था, वेदर अच्छा था, धूप वाला वेदर था, सीजन था, तब तुमने कुछ भी ले नहीं किया. ले मीन्स स्टोर. क्या तब तूने कुछ भी स्टोर नहीं किया? और द क्रिकेट नॉट आई. और इसका रिप्लाई देता है क्रिकेट कैन नॉट आई. मैंने कुछ भी ऐसा स्टोर नहीं किया कि जो जाके मुझे विंटर में काम आए. आई ओनली सिंग एंड डांस. माई हार्ट वॉज सो लाइट. एट दैट टाइम क्रिकेट रिप्लाई टू एंड. क्रिकेट एंड को रिप्लाई देता है कि माई हार्ट वॉज सो लाइट. मेरा जो हार्ट था, मेरा जो हृदय था, वो इतना लाइट था, इतना फुर्तीला हो गया था कि दैट आई सेंड डे एंड नाइट. दिन एंड रात, वार्म सीजन के दिन एंड नाइट आई ओनली सेंग एंड डांस. मैंने वो दिन क्या किया? ओनली सेंग किया. फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू सेंग सर यू सिंग. मीन्स यहाँ पर क्रिकेट कहता है कि मैंने वो अच्छी से नेचर वाला जो जब सीजन था, जब वेदर था, वार्म वेदर था, तब मैंने ओनली डे एंड नाइट क्या किया? सेंग किया. यू सेंग सर यू सिंग. At that time, cricket also replied. And want to say something to cricket. And कुछ कहना चाहती है कि सर you sang. आपने बोला कि आप तब गाना गा रहे थे. Go then, now you can go. अब यहाँ से आप जा सकते हो. Says the end. ने कहा and dance the winter away. और ये विंटर जो है वहां पर विंटर में आप डांस करो, वो भी चला जाएगा. अगर समर में आपने गाना गाया तो अब विंटर को डांस करते हैं फिनिश कर दो. थर्स एंडिंग द हिस्ट्री लिफ्टेड द विकेट्स. फिर अपने जो विकेट्स यहाँ पर जो आपको पिक्चर्स में लिख रहे हैं तो वो विकेट्स है. तो क्रिकेट ने अपने बहुत ही फास्टली तेजी से अपने विकेट्स को अप करते हुए एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द कोऑर्डिनेटर. क्रिकेट एंड ने अपने डोर ओपन करके क्रिकेट को वहां से भगा दिया. फॉल्स कॉल्स दिस अ फेबल. पीपल कॉल दिस अ फेबल. लोग ओनली ये जो स्टोरी है उसको एक स्टोरी के रूप में, एक फेबल के रूप में ही कहते हैं. आई विल वारंट इट ट्रू. लेकिन वारंट मीन्स टू क्लेम. मैं क्लेम के साथ कह सकता हूँ. यहाँ पर जो पोएट है वो कह रहा है कि मैं क्लेम के साथ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इट इज ट्रू. वो एक सच्ची ट्रू स्टोरी है. सम क्रिकेट्स है 4 legs. कोई जो क्रिकेट है उसको 4 legs है एंड सम हैव 2 legs. और कोई ऐसे भी क्रिकेट है जिसको 2 legs होते हैं. यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने देखा कि यहाँ पर जो पोएम में क्रिकेट और एंड का जो मीडियम के रूप में हमने जो हमारा जो पॉइंट जो है जो कहने उसका जो कहने का मीनिंग्स है
वो ये है कि हम भी जब वर्क करने का होता है, जब हार्ड वर्क करने का सीजन होती है, तब हम कुछ करते नहीं है, ओनली वी लिव, एंजॉय एंड वी लिव हैप्पीली एंड एंजॉय अवर लाइफ। एंड व्हेनेवर इन डिफिकल्ट सिचुएशन वी बिगिन टू कंप्लेन, जब डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तब हम कंप्लेन करना शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर पोएट हमें एक मोरल, जो एक फेबल के रूप में से क्रिकेट एंड के स्टोरी के रूप में समझाता है। ओके, थैंक यू। Okay, next we will discuss some meanings. The first, accustomed to sing means used to singing, yeah, in the habit of singing. Second word, famine means scarcity of food, means nothing to eat. Lay nothing by means save nothing, yeah, store nothing. And quoth means say. Students, now we will discuss about its question answer. First question, the cricket says, "Oh, what will become of me?" When does he say it and why? क्रिकेट हमने देखा था पोएम में कि क्रिकेट एक मोमेंट पर ऐसा कहता है कि "Oh, what will become of me?" मेरा अब क्या होगा? तो एक कब कहता है एंड क्यों एंड why? So when the cricket understand that he has nothing to eat, he saw that no crumbs on the no grain on the ground, no flowers, no leaf on the trees. At that time, he said this sentence, "Oh, what will become of me?" And why? Because now he understands that he has nothing to eat and so he must die. Second question, find in the poem the lines that mean the same as neither a borrower nor lender be. तो ऐसा एक सेंटेंस जब हम पोएम सीख रहे थे तब आया था जिसका मीनिंग है नाइदर अ बोरो नॉर अ लेंडर। तो पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो सेंटेंस है वो एंड में बोला था क्रिकेट को, और वो हम लाइन भी देख रहे हैं पोएम में वहां पर भी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि बट वी एंड्स नेवर बोरो एंड वी एंड्स नेवर एंड, सो दिस इज द लाइन, इट मींस नाइदर अ बोरो नॉर अ लेंडर बी। सेकंड, What is your opinion of the ants principle? अभी ये जो प्रिंसिपल्स है, neither a borrower nor a lender be, तो उसमें आपका ओपिनियन क्या है कि एंड ने जो ऐसा रिप्लाई दिया क्रिकेट को, तो हमें हमारा ओपिनियन भी वही होना चाहिए कि वी ऑलवेज वी मस्ट हार्ड वर्क, वी नेवर टू बोरो और टू लेंड एनीवन। Question number 3. The ant tells the cricket to dance the winter away. Do you think the word dance is appropriate here? And if so, why? Here we think the word dance is very appropriate because in the warm season cricket sang, and so now during the time of winter he must do dance. Number 1. Which lines in the poem express the poet's comment? Read them aloud. कौन सी ऐसी लाइन है कि जहां पर पोएट की कमेंट की ये जो मोरल हमें दिया है पोएम में, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि some cricket have 4 legs and some have 2. यहाँ पर ये सेकंड एंड लास्ट जो दोनों लाइन है वो हम देखते हैं कि False, this is a fable. लोग ऐसे कहते हैं कि ये जो poems है इसके जो स्टोरी वो ओनली स्टोरी है, लेकिन I will warrant it true. मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं क्लेम के साथ कह सकता हूँ कि it is a true. और poet ने साथ में ये भी कहा कि some cricket have 4 legs and some have 2 legs. तो यहाँ पर जो वर्ड्स 2 leg यूज किया है वो ह्यूमन बींग्स के लिए यूज किया है। पोएट हमें एक कहना चाहता कि ऐसे जो लेजी क्रिकेट जैसे लोग हैं वो भी ह्यूमन बीइंग में भी है और कोई इंसेक्ट में भी है। तो ये कमेंट यहाँ पर पोएट ने की गई है। राइट द कमेंट इन योर ओन वर्ड्स, so easily you can write. Okay, thank you.